नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। कल आपने देखा कि भाजपा के 5 बार रहे सांसद रामटल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और आपको बता दें, रामटल चौधरी एक कुर्मी के बड़े नेता भी है और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। कल सर, रामटल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थामा है और रामटल चौधरी कुर्मी के एक बड़े नेता भी है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है सर लोकसभा चुनाव में? क्या कुर्मी वोटरों को अपने नज़दीक ला सकेंगे रामटल चौधरी? देखिए, रामटल चौधरी जरूर बड़े नेता हैं और वो 5 बार के सांसद रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस से रांची लोकसभा से वो लड़ेंगे। हालांकि वो पिछली बार 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट काट दिया था और इसके बाद जो है वो कहीं उन्हें एडजस्ट नहीं किया गया और इस बार भी उनसे मांगा गया था लिखकर, जैसे उन्होंने कहा है कि हमसे मांगा गया था कि आप लिखिए कि मैं चुनाव लड़ने के लिए कहीं से भी ये नहीं हूँ, इच्छुक नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ऐसे लिख कर दे देंगे तो वो चुनाव लड़ने का रास्ता एक तरीके से कांग्रेस का दामन थामा है। एक चीज़ें आप देखिए कि जिस तरीके से कुर्मी आंदोलन चल रहा है झारखंड में, आपने झारखंड, बंगाल और तमाम में, तो हर समाज अपने प्रतिनिधित्व को लेकर एक वो लगाए हुआ है। बीजेपी से मान लीजिए एक सीट उन्हें मिला हुआ है यहाँ पर जमशेदपुर में, और वो 2 सीटें मांग रहे थे, रांची भी मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने रांची नहीं दिया। अपने जो सिटिंग सांसद है, पिछली बार भी मांग रहे थे लेकिन नहीं मिला और इस बार भी उन्हें नहीं मिला। तो अब उन्होंने कांग्रेस का, और कांग्रेस ने एक तरीके से ज़रूर उन्हें उम्मीद दिया है कि टिकट का भरोसा दिया है रांची लोकसभा से, तभी उन्होंने दामन थामा है। अब ये है कि रामटल चौधरी को लेकर क्या रामटल चौधरी जो काम सुदेश महतो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कर रहे हैं, वो क्या महागठबंधन के लिए रामटल चौधरी करेंगे? कितना सक्सेस होंगे? कितना जो है इससे कुर्मी समाज, देखिए उस सीट पर उन्हें वोट मिलेगा, इसमें कहीं ये नहीं है कि रांची लोकसभा से लड़ रहे हैं तो उससे जो कुर्मी समुदाय है उनके तरफ वो जाएगा, इसलिए कि दूसरा जो कैंडिडेट है वो संजय सेठ है बीजेपी के तरफ। तो ये मान के चलिए कि जो कुर्मी समाज है अपने कैंडिडेट को प्राथमिकता देगा, रामटल चौधरी को देगा। वो पुराने नेता हैं और सब तमाम लोगों को एक तरीके से लपेटेंगे भी, लेकिन बाकी सीटों पर कितना फायदा दिलाएंगे इसका लेकर एक तरीके से अभी भविष्यवाणी करना एक तरीके से संशय है कि क्या बाकी झारखंड में बाकी जो वोटर हैं कुर्मी समाज को, क्या वो अपनी तरफ तब्दील कर पाएंगे? इसलिए कि हर सीट पर इम्पैक्ट उसके, आप जमशेदपुर में आएंगे तो यहाँ विद्युत बरण महतो है, बीजेपी के हैं, तो यहाँ आप नहीं कह सकते हैं कि जो कुर्मी वोटर हैं वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। कुछ लोग जा सकते हैं जो पार्टी के प्रति ये है, लेकिन रांची लोकसभा में मान के चलिए कि जरूर फर्क पड़ने वाला है। रामटल चौधरी के आने के बाद एक आपकी जो है आपको वहाँ पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, इसलिए कि ऑलरेडी वहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, जरूर 5 साल का गैप है। तो सारी चीज़ें वो रांची के तमाम जो है प्रखंडों से, तमाम विधानसभाओं से पूरी तरीके से समीकरण से वो अवगत है। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर महागठबंधन को, कांग्रेस को मिलेगा। आपने देखा कि जेएमएम ने भी इसके लिए स्वागत किया है। कल जब कहा गया कि रामटल चौधरी कांग्रेस के साथ आए तो उन्होंने कहा है कि भाई वो बड़े नेता है और मतलब ये है पहले सांसद रह चुके हैं और हमें लगता है इससे महागठबंधन को मजबूती मिलेगा। तो इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है कि वो उनके आने से कम रांची लोकसभा में इम्पैक्ट पड़ने वाला है और बीजेपी के लिए वो सीट थोड़ा अब मुश्किल होने वाली है। सर, एक सवाल रहेगा कि कुर्मी समाज, जहां आपने देखा कि एसटी में शामिल होने के लिए लगातार वो संघर्ष कर रही थी, रेल टेका आंदोलन किया, तो इसी बीच मतलब अगर कुर्मी समाज, अगर जो सीट से चुनाव होगा, दोनों प्रत्याशी महतो रहेंगे, महागठबंधन के भी और बीजेपी की, तो कुर्मी समाज किसे सपोर्ट करेगी? देखिए, इस तरीके का अभी तक तो समीकरण आपको बड़ी पार्टियों ने जो टिकट बांटा है, हमें लगता है गिरिडीह को छोड़कर ऐसे बाकी जगहों पर तो आपको देखने को नहीं मिल रहा कि जो जो प्रमुख 2 पार्टियां हैं, खाली गिरिडीह में ऐसी संभावना है कि वहां पर ऐसे हो सकता है कि जो है एक तरफ से मान लीजिए कि आजसू के तरफ से भी हो जाएं और महागठबंधन के तरफ से जो संभावित नाम है, पहले से जयराम महतो वहाँ पर लड़ रहे। बाकी जगहों पर ऐसे कहीं सीटों पर इस तरीके का नहीं है। हालांकि निर्दलीय जरूर यहाँ से भी कई जो है कुर्मी समाज के लोग खड़े होंगे ये कहा जा रहा है, लेकिन बाकी सीटों पर इस तरीका समीकरण नहीं है। और हर लोग जो है ना अपने मतदान को लेकर, अपने ये को लेकर बड़ा जागरूक है। उन्हें आप वोटरों को आप उम्मीद नहीं लगा सकते, वो खुद ही फैसला करते हैं कि हमको किस के पक्ष में जाना है। तो इसलिए आप इस बात को, इस सवाल को कोई प्रासंगिकता नहीं कि वो किसके पास वो जाएंगे, इसलिए कि वो देखेंगे उनके लिए। इसे कई जगहों पर विधानसभा में होता है, वो अपने विवेक से फैसला करते हैं, इसलिए कि सब लोग जो है पॉलिटिकल रूप से एक तरीके से सक्षम है।